हेलो एवरीवन, आर्क पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा विभाजन एल्गोरिदम। उसके अंदर वो एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि दो बहुपद का अगर विभाजन करें आपस में, अगर उनका आपस में भाग दें तो वो किस प्रकार से हम दे सकते हैं। तो उसके लिए एक एल्गोरिदम है, आपकी किताबों में दे रखी है कि वो एल्गोरिदम कैसे यूज़ करनी है। उसके अंदर बहुत सारा लेंदी आपको थ्योरेटिकल बहुत कुछ दे रखा होगा, लेकिन हम क्या करेंगे, हम उसको एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे, क्योंकि वो थ्योरेटिकल पार्ट आपके कोई भी एग्ज़ाम में नहीं आने वाला। एग्ज़ाम में आपको केवल क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको आपको सॉल्व करके बताना है कि आपको कैसे सॉल्व करना है। तो हम देखते हैं कि ना एल्गोरिदम के अंदर सबसे पहले क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो रियल नंबर पार्ट देखा था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसके अंदर हमने डिस्कस करा था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अंदर क्या कहते हैं हम, कि भाज्य किसके बराबर हो सकता है, हम कैसे लिख सकते हैं, भाजक गुणा में भागफल प्लस में शेषफल। मतलब कि अगर कोई भाज्य दे रखा है, कोई संख्या है भाज्य, तो हम उसके अंदर ऐसी संख्या का भाग देंगे कि हमें एक भागफल मिलेगा और हमें एक शेषफल मिलेगा। तो हम ये एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। हमने उसके अंदर क्या लिखा था, इसको हमने a से डिनोट किया था, हमने इसको b लिखा था, गुणा में हमने इसको q और प्लस में शेषफल को हमने r लिखा था। तो यहाँ पे a तो भाज्य है, b भाजक है, q उसका भागफल है और r शेषफल है। तो हमने मतलब कि जब रियल नंबर पढ़ रहे थे तो हमने ये टर्म्स लिखी थी, लेकिन जब हम बहुपद पढ़ रहे हैं, मतलब पॉलिनोमियल के अंदर देखते हैं, तो उसके अंदर x फैक्टर आता है, मतलब कि x एक वेरिएबल आता है। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, उसको लिखने का तरीका क्या होएगा देखते हैं। fx मतलब कि जो भाज्य है, मतलब कि जो मेन इक्वेशन है उसको हम fx लिखेंगे, और जो भाजक रहेगा b उसको क्या लिखेंगे हम, gx प्लस में। अब क्या है कि सारे वेरिएबल x के अंदर आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसको qx में प्लस में। अब ये यहाँ पे सॉरी गुणा है, अब प्लस में ये r है, मतलब कि जो रेस्ट बच जाता है, शेषफल है, उसको भी हम rx के रूप में लिखेंगे। मतलब कि सारी चीज़ें x के फंक्शंस में आ जाएंगी। तो x के फंक्शन में आ गई तो हम इसके अंदर भाग दे सकते हैं और भागफल और शेषफल क्या बच जाते हैं। तो अब हमने ये देख लिया है कि हमें इसको अपन लिख सकते हैं अलग से। तो अब हम देखेंगे इसके लिए एग्जाम्पल्स। अब हम देखेंगे कि विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके हम भाग कैसे दे सकते हैं। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन ही ले लेते हैं। हम हर एक क्वेश्चन में एक एक करेंगे, ये एल्गोरिदम हमको हर बार समझ में आ जाएगी, क्योंकि हर क्वेश्चन में हम इसी एल्गोरिदम का यूज़ करेंगे। तो हम पहले देख लेते हैं कि विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके हमें क्या निकालना है, भागफल और शेषफल। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने लिखा था कि भाज्य बराबर भाजक गुणा में भागफल प्लस में शेषफल होता है। तो हमें भागफल और शेषफल निकालना है। तो हमें दो दे रखे होंगे, मतलब कि एक तो भाज्य दे रखा होगा और एक भाजक दे रखा होगा। तो हमें fx और gx की वैल्यू दे रखी होगी, हमें क्या निकालना है, qx और rx निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम सभी को x की घटती हुई घातों के रूप में लिख लेते हैं। x की घटती हुई घातों में लिखेंगे तो ये तो अगर पहले fx देखें तो ये तो मेरे हिसाब से लिखा हुआ है कि x क्यूब x स्क्वायर और x और फिर बाद में x की पावर 0। यहाँ पे ये उल्टा लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, हम इसको लिख देंगे x का स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1। तो ये हमारे पास वो सीक्वेंस में आ गया। अब हमें क्या निकालना है कि इसका भाग करके देखना है। तो अब भाग कैसे देंगे, तो भाग देने के लिए सबसे वही है कि हम इसको लिख लेते हैं 3x³ प्लस में x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5
हम भाग कैसे देते थे, वो पहले वाले तरीके से ही हमें भाग देना है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हमें जिसका भाग देना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1। इसके अंदर भाग हम जो नॉर्मल रियल नंबर में जो भाग देते हैं वैसे नहीं होगा। हमें क्या करना पड़ेगा, हम केवल दो संख्याओं को देखेंगे। हम क्या करेंगे, हम एक तो इस संख्या इस पद को देखेंगे और एक इस पद को देखेंगे। तो इन दोनों पदों में हमें क्या करना है कि दोनों को हमें एक जैसा बना देना है। इनमें कुछ ऐसा गुणा करना है कि ये एक्स स्क्वायर और ये दोनों पद एक जैसे हो जाएं। अब दोनों को एक जैसा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो पहले पद को अगर इस पद के बराबर बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 3x का गुणा करना पड़ेगा। 3x का गुणा करेंगे तो 3x क्यूब हो जाएगा, तो इसके बराबर आ जाएगा। हमें केवल इसी का ध्यान रखना है और बाकी को एक बार के लिए छोड़ देना है, वो आगे के नेक्स्ट स्टेप में आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 3x का गुणा करेंगे। हम उसको यहाँ लिख दिया 3x को। तो अगर इसमें 3x का गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3x का क्यूब। पूरे पद में 3x का गुणा करेंगे तो क्या ये 3x का क्यूब हो गया। प्लस में क्या बचेगा, यहाँ पे 2x है तो अगर 3x से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 6x स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पे 1 है तो 3x से गुणा के क्या बनेगा, प्लस में 3x आ जाएगा। अब क्या करते हैं, अब पता है कि है ना, जब भाग देते हैं तो इनके अंदर चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, जो प्लस है वो माइनस हो जाएंगे नीचे वाले पद के। तो ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे। अब ये माइनस 6x है तो ये यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 5x स्क्वायर, ये माइनस x और ये प्लस में 5, ये बच गया। अब हमें इसको बराबर में करना है, इसको इसके बराबर में करना है। तो हम क्या लिखेंगे कि हम क्या करेंगे, -5 का अगर इसके अंदर गुणा कर देंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा। तो अब इसको इसके बराबर करना है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस का 5 से गुणा कर देंगे। माइनस का 5 से गुणा कर देंगे तो क्या बचेगा, क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, ये माइनस का 5x स्क्वायर और फिर ये माइनस का 10x और फिर प्लस में ये 5, माइनस के 5 से है तो ये माइनस का 5 बन जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इनके चिन्ह बदल देंगे, प्लस प्लस और ये प्लस में, ये तो आपस में कट जाएंगे। अब यहाँ पे क्या बचेगा, ये 10 प्लस का है, एक x माइनस का है, तो क्या बचेगा यहाँ पे 9x प्लस में, क्योंकि यहाँ पे 5 भी प्लस का है और ये 5 भी प्लस का है, तो क्या बचेगा यहाँ पे 10 में। तो ये तो अपन ने भाग दे दिया। अब यहाँ पे अपने को क्यों रुकना है, रुकना इसलिए है क्योंकि ये जो पहले पद की उच्चतम घात है, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ x किससे छोटी है, हाईएस्ट पावर ऑफ x मतलब कि जो अपन जिसका भाग दे रहे हैं, gx का भाग दे रहे हैं, मतलब उससे इसकी x की हाईएस्ट पावर है वो छोटी है। तो हमें यहीं पे रुकना पड़ेगा, हम यहाँ रुक जाएंगे। तो अब यहाँ रुक गए तो मतलब क्या बचता है, तो ये तो क्या कह सकते हैं अपन, भागफल। क्योंकि जो इस तरफ लिखते हैं वो हमेशा भागफल होता है, तो हम क्या करेंगे, भागफल क्या होएगा 3x माइनस के 5 और शेषफल क्या होएगा, शेषफल क्या होएगा, जो ये संख्या है 9x प्लस में 10। मतलब कि अगर हम किसी संख्या में भाग दें तो हमें क्या देखना है कि पहले पद को बराबर करना है और फिर बाद में जो एंड के अंदर जो छोटी घातें बच जाती है वह शेषफल में आ जाती है और जो भाग देंगे वो भागफल में आ जाएगा। तो इस प्रकार हम इसमें बाकी संख्याओं में भी इसी तरीके से भाग देना है और जो बाकी क्वेश्चन है वो उसमें भी करना है। अब हम देखेंगे इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हम कैसे भाग देते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमें शून्यक दिए होंगे किसी पद के और उनके हम भाग विधि द्वारा और शून्यक कैसे निकाल सकते हैं। अब आप कहोगे कि हमने जो द्विघात पढ़ा था उसके अंदर बीच में आपने ये कौन सा टॉपिक उठा लिया या ये कैसे रिलेवेंस कर रहा है इसमें, तो हम इसमें शून्यक निकालना है। तो वैसे जैसे पहले अपन ने निकाले थे शून्यक,
और फिर बाद में अपन ने द्विघात का एक फॉर्मूला निकाला था, उसी का हम यूज करेंगे जिससे ये शून्य हमें मिल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे अपने को क्या है कि x की क्वेश्चन में क्या देख रखा है कि इसमें दे रखा है कि x की पावर 4 है, तो मतलब क्या होगा कि इसके अंदर 4 शून्य होंगे जिसमें से अपने को 2 दे रखे हैं। यहाँ पे 2 कैसे हैं, आप कहोगे कि सर एक ही तो दे रखा है, तो ये 2 हैं, मैं लिख देता हूँ अलग अलग कैसे 2 हैं। ये 2 प्लस √3 2 माइनस √3, ये 2 शून्य हैं। क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस ले रखा है तो अपन उनको एक करके लिख सकते हैं, लेकिन ये 2 है। तो अब हमें पता है, जो अपन ने पहले वाले वीडियो में देख रखा है, कि अगर 2 शून्य अपने पास है तो हम उनको क्या लिख देते हैं, एक को हम लिख देते हैं अल्फा, एक को हम लिख देते हैं बीटा। अब हम इस अल्फा और बीटा से इसका एक पद निकाल लेते हैं। इसका पद मतलब कि इसके अंदर एक बहुपद निकाल लेते हैं कि जो x² क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है। तो हमें अल्फा और बीटा पता है, तो हमें क्या पता है, हमने जो पिछले वाले वीडियोस में देखा है कि हम कह सकते हैं कि x² प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा डॉट बीटा, हमें ये एक बहुपद मिल जाता है, द्विघात बहुपद। कि अगर अपने पास 2 शून्य दे रखे हो तो हम क्या करेंगे, इसमें दोनों का हम लिख देंगे। तो x² माइनस में अल्फा हमने माना ये है, तो 2 प्लस में √3 माइनस 2, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे यहाँ पे प्लस, तो ये माइनस का √3 x प्लस में इन दोनों का गुणा, तो मतलब 2 प्लस √3 2 माइनस √3। अब हम इससे एक बहुपद निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर ये एक प्लस में एक माइनस में, तो ये तो कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, x² माइनस का ये 2 और 2 4x, और यहाँ पे प्लस, क्योंकि ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, a माइनस b गुणा में a प्लस में b। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बराबर में क्या होता है, a² प्लस माइनस b²। तो हम इस आइडेंटिटी से इसको खोल देंगे तो क्या बनेगा अपने पास, तो ये a का स्क्वायर क्या बनेगा 4, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस में √3 का स्क्वायर क्या होगा, वो 3 हो जाएगा। तो अब इक्वेशन क्या बन जाएगी अपने पास इक्वेशन बनेगी x² माइनस 4x और यहाँ पे प्लस में 1। तो हमारे पास ये एक बहुपद बन गया, क्योंकि इस बहुपद के शून्यक ये हैं और ये इस बहुपद के भी शून्यक हैं, तो ये वाला बहुपद होगा क्या होगा, ये इसका एक गुणनखंड होगा। तो हम क्या करेंगे, ये इसका एक गुणनखंड होगा तो इसका भाग इसमें जाएगा। अगर इसका भाग इसमें देंगे तो हमें एक नई इक्वेशन बनेगी, हम उसको सोल्व करके उसके शून्यक निकाल सकते हैं। तो ये आप कंसिडर में करो कि ये अपने पास ये इक्वेशन आएगी। आप एक बार इसको ध्यान से देख लो, क्योंकि मैं इसको मिटा देता हूँ। अब हम जो इक्वेशन अपने पास आई थी, क्या आई थी, x² माइनस 4x प्लस में 1, इसका भाग इसमें देंगे जिससे अपने को एक नई इक्वेशन मिलेगी। हम फिर बाद में गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड करेंगे जिससे हमें ये आगे मिल जाएगा। तो इसका भाग अगर इसमें देंगे तो वही भाग वाली विधि, हम क्या लिखेंगे, x⁴ माइनस 6 x³ माइनस 26 x² प्लस 138 x माइनस 35, ये बीच में आएगा x² माइनस 4x प्लस में 1। अब वही इसके अंदर भाग देना है, तो ये पहले वाले पद को देखेंगे वैसे ही, तो यहाँ पे एक x² लिख देंगे, तो ये क्या बनेगा, x⁴
माइनस 4x का क्यूब प्लस में x स्क्वायर। वैसे ही यहाँ पे माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये तो कट जाएंगे आपस में। तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 2x क्यूब, और ये माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 27x स्क्वायर। अब बाकियों को भी उतार लेंगे, प्लस में 138x माइनस का 35। अब हमें पहले वाले पद में भाग देना है, तो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है, और आगे -2 भी गुणा में है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 2x। अगर हम इससे गुणा करेंगे माइनस के 2x से, तो हमें इस पद के अंदर भाग देने का एक नया सीक्वेंस मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, माइनस के 2x को इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस का 2x क्यूब, फिर यहाँ पे तो वो माइनस का 2x है, यहाँ पे माइनस का 4x है, तो प्लस 8x स्क्वायर, और वो माइनस का 2x बन गया। अब वही, ये माइनस है तो इसको प्लस कर देंगे, ये माइनस प्लस है तो इसको माइनस, ये माइनस है तो इसको प्लस कर देंगे, तो ये तो आपस में कट जाएगा। अब 27 यहाँ पे ये माइनस का है, 8 भी माइनस का है, तो ये 27 माइनस 8 के कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस का 35x स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस 140x, और ये माइनस का 35। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम इसके अंदर देखेंगे कि अगर दोनों में x स्क्वायर है, मतलब कि इसके अंदर भाग तो जाएगा, क्योंकि ये छोटी नहीं हो रही है, मतलब घात इसके बराबर है तो भाग तो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, माइनस के 35 का गुणा कर देंगे इस पूरे पद में, तो आगे किसका भाग जाएगा, माइनस का 35, तो यहाँ पे माइनस का 35 लिख दिया। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, माइनस 35x प्लस में, क्योंकि यह 35 और 4 गुणा में क्या आएगा, 140x माइनस का 35, तो ये प्लस माइनस प्लस, तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन इससे कट जाएगी, तो यहाँ पे बच गया 0, तो इसका भाग इसके अंदर पूरा पूरा चलेगा। तो हमने इस पूरे पद को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, एक तो हमने शून्यकों से इक्वेशन निकाली थी और एक अपनी को नई इक्वेशन मिल गई। अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करके इसके और शून्य निकालेंगे। तो हाँ, यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, जो मैं लिखना भूल गया था। अब हम इसका टुकड़े करके देखेंगे। तो अपने पास भागफल क्या बचा था, वो था x का स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 35। हम इसको क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे इसके, जिसका अपन ने पहले भी देखा था कि 35 है, तो 35 को हम किस में तोड़ सकते हैं, 5 गुणा में 7 में, क्योंकि 5 और 7 को अगर हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर माइनस का 7x प्लस में 5x, प्लस क्यों करा, क्योंकि इन दोनों को माइनस करेंगे तभी आएगा, और ये नेगेटिव है तो 7 नेगेटिव में रहेगा, माइनस का 35। अब इसके अंदर x कॉमन आ गया, तो x माइनस 7, और इसमें से 5 को 5x माइनस 7, तो यहाँ पे x माइनस 7 और यहाँ पे x प्लस 5। अब दोनों को बराबर में 0 रखेंगे क्योंकि शून्य निकालने हैं, तो एक बार तो क्या आएगा, एक बार आएगा x बराबर में 7 और एक बार आएगा x बराबर में माइनस का 5। तो दो शून्य तो ये निकल गए और 2 शून्य अपने को क्वेश्चन में दे रखे थे, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन एंड हो जाता है। आज के लिए इतना ही। हाँ, मुझे पता है कि बाकी क्वेश्चन और हैं, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप टेलीग्राम में कर सकते हैं। अगर आपको इनमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप रिवाइंड करके देख लो, पॉज करके आप देख लो,
और हम कोशिश करेंगे कि बार बार आपको बताते रहे। थैंक यू।